हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम प्रेरणा सिन्हा एंड आई मेक वीडियोस ऑन कंप्यूटर साइंस टॉपिक। एंड आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नेटवर्किंग के लेयर्स, जिनके 3 लेयर्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर लिए हैं और आज आगे के 4 लेयर्स डिस्कस करेंगे। और अगर करेंटली जिस एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं वो है हमारा BPSC 4.0 एग्जामिनेशन, BET एग्जामिनेशन। तो अगर आप इन एग्जाम को फोकस कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम आगे के लेयर्स के बारे में पढ़े थे। पिछले वीडियो में हमने 3 लेयर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जो कि है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। आज जिस लेयर से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर? ये लेयर 4 है, ठीक है। लेयर 4 है हमारा किसका? OSI मॉडल का, जो कि इस बात का ध्यान करता है, इसकी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है वो उसी वे में जहाँ जाए जिस वे में रिसीव हुआ है, और कोई भी डुप्लीकेशन नहीं हो डेटा का, ठीक है। जिस तरीके से सेंडर जिस सीक्वेंस में डेटा को भेज रहा है या मैसेज भेज रहा है, उसी सीक्वेंस में मैसेज जो है वो रिसीवर के पास रिसीव्ड हो और उसमें कोई भी डुप्लीकेशन नहीं हो। कीवर्ड्स क्या क्या हो गए? डुप्लीकेशन एंड सीक्वेंस, ठीक है। ऑर्डर या सीक्वेंस जो कहते हैं, दीज आर द कीवर्ड्स। अगर ये कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन में दिख रहे हैं देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट लेयर की कि ट्रांसफर करे डेटा कंप्लीटली, पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर हो रिसीवर को, रिसीव हो रिसीवर एंड पे कंप्लीट डेटा। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर की। इट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर, कन्वर्ट देम इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज सेगमेंट्स। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो PDU होता है उनको हम सेगमेंट्स कहते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं कि किस बीट पे क्या क्या होता है। फिजिकल लेयर पे हमारा क्या होता है? बीट्स होता है। उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे हमारा फ्रेम होता है। नेटवर्क लेयर पे हमारा क्या होता है? पैकेट होता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या कहते हैं हम उसको? सेगमेंट कहते हैं। क्लियर है? ए रिसीव करता है डेटा को अपर लेयर से, कन्वर्ट करता है उसको स्मॉलर यूनिट में, और वो स्मॉलर यूनिट्स क्या कहलाता है? सेगमेंट्स। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात है कि इस लेयर को, दिस लेयर कैन बी टर्म्ड एज एंड टू एंड लेयर। अब एंड टू एंड लेयर भी एक कीवर्ड हो सकता है आपके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर के रिगार्डिंग। इट प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये भी है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कौन सा ट्रांसफर करता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन टू डिलीवर द डेटा रिलायबली। डेटा जो है वो रिसीवर को रिसीव्ड हो गया है, इस बात को कंफर्म कौन सा लेयर करता है? ये ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा क्या हमारा? ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है? 4 चीजें एक बार फिर से फटाक से रिवाइज करते हैं कि क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए कीवर्ड क्या क्या हो जाएंगे कि जिस सीक्वेंस में हमारा सेंडर सेंड कर रहा है मैसेज को, उसी सीक्वेंस में रिसीव हो, कोई डुप्लीकेशन नहीं हो, डेटा कंप्लीट ट्रांसफर हो। इसमें जो PDU होता है उसे सेगमेंट्स कहते हैं। एंड टू एंड कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, और सोर्स टू डेस्टिनेशन तक मैसेज पहुंचता है। इसके लिए रिलायबल सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट लेयर ही होता है। ओके, क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। अब इस लेयर पे जो 2 प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो कौन कौन है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट TCP एंड UDP। यहां से आप क्वेश्चन भर भर के एक्सपेक्ट कर सकते हो, भर भर के। सबसे फेवरेट होता है टॉपिक एग्जामिनर का। इट इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो कि अलाउ करता है सिस्टम को कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट, TCP, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये इस्टेब्लिश करता है एंड मेंटेन करता है कनेक्शन। देखना यहाँ पे इस्टेब्लिश करके हटाने वाली बात नहीं है, जो फिजिकल लेयर में था ना, इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, डीएक्टिवेट करना फिजिकल कनेक्शन को। लेकिन TCP क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है और मेंटेन करता है कनेक्शन को। किसके बीच में? होस्ट के बीच में। होस्ट के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? TCP की। व्हेन अ डेटा इज सेंट ओवर द TCP कनेक्शन, अगर TCP कनेक्शन के फॉर्म में जा रहा है तो TCP प्रोटोकॉल डिवाइड द डेटा यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट। ऑब्वियसली बात है, प्रोटोकॉल नेटवर्क ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज हो रहा है, और यहाँ पे PDU जो होते हैं उन्हें हम सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। और ईच सेगमेंट ट्रेवल ओवर द इंटरनेट यूजिंग मल्टीपल रूट्स एंड दे अराइव इन डिफरेंट ऑर्डर एट द डेस्टिनेशन, ठीक है।
जो जितने भी सेगमेंट्स होंगे उनको जिस जिस रिसीवर के पास जाना है वो उस रिसीवर के पास सही करेक्ट डेस्टिनेशन पे जाएगा, लेकिन कौन सा रूट है वो एक रूट नहीं होगा, अलग अलग रूट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी किसकी है, किस पैकेट की क्या है, उसके बेसिस पे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जाने के बाद वो रीऑर्डर हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है जिस सीक्वेंस में तुम मैसेज भेजोगे अगर उस सीक्वेंस में नहीं जाए तो जो मैसेज जाना है वो मैसेज उसमें तो चेंजेस आ गए फ्लो में, तो इसीलिए जब वो रिसीवर एंड पे पहुंचता है उससे पहले वो उसको रीऑर्डर करता है। ये कीवर्ड क्या हो गया हमारा, रीऑर्डर द पैकेट इन द करेक्ट ऑर्डर एट द रिसीविंग एंड। टीसीपी के बारे में क्या पता चला हमें कि टीसीपी क्या है, टीसीपी क्या है, एक कनेक्शन बिटवीन होस्ट इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। यहाँ पे पीडीयू स्मॉलर सेगमेंट जो है वो सेगमेंट है, सारे सेगमेंट जो होते हैं वो मल्टीपल रूट से डेस्टिनेशन तक जाते हैं और रिसीविंग एंड पे पहुंचने के बाद उनको रीऑर्डर किया जाता है करेक्ट सीक्वेंस में। क्लियर है, ओके। अब यूडीपी देखते हैं क्या। अब टीसीपी रिलायबल है, रिलायबल कीवर्ड जो होता है ना वो नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर में रिलायबल टीसीपी के लिए यूज होता है, ओके। अब यूडीपी क्या है, यूडीपी भी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है लेकिन ये अनरिलायबल है, अनरिलायबल प्रोटोकॉल, क्योंकि एज इन दिस केस रिसीवर डज नॉट सेंड। इसमें क्या होता है कि रिसीवर जो है उसके पास मैसेज आया नहीं आया, पैकेट आया नहीं आया, जिस सीक्वेंस में आना था वो कोई भी एक्नॉलेजमेंट जो है वो यूडीपी नहीं प्रोवाइड करता है सेंडर को, ठीक है। सेंडर डज नॉट वेट फॉर एनी, और सेंडर भी किसी एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करता है, तो इसी वजह से ये अनरिलायबल कहलाता है, ओके। कौन, यूडीपी अनरिलायबल है, यूडीपी अनरिलायबल है। अनरिलायबल कौन है टीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में, यूडीपी। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अनरिलायबल कौन सा प्रोटोकॉल है, यूडीपी है या टीसीपी है। आगे चलते हैं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या क्या है, ऊपर तो हमने देख ही लिया, फिर भी एक पॉइंट वाइज तो पढ़ लेते हैं ना तो वो दिमाग में आ जाता है एग्जाम में, तो कि हाँ भाई ये चीज पढ़ी थी, तो एक बार फिर से देखते हैं। कंप्यूटर्स रन सेवरल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। इस रीजन से क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन नॉट ओनली फॉर वन कंप्यूटर टू अनदर बट आल्सो फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग क्या होती है, ये काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का, कि जब डेटा हमारा कंप्यूटर से सेवरल प्रोग्राम पे एक साथ रन होने के साथ साथ बहुत सारे प्रोसेस भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर ही करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर ऐड करता है हेडर जो कि कंटेन करता है एड्रेस। हेडर और थ्रेड हमने पिछले में देखा है कि हेडर में क्या मेंटेन होता है, थ्रेड पे क्या मेंटेन होता है, सीआरसी होता है, चेक पॉइंट, और फिर हेडर में हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस मेंटेन होता है। तो ये सब चीज़ें हमने पहले भी देखी है, एक बार आप वीडियो को वहाँ पे जाके देखना, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हेडर क्यों ऐड करते हैं, क्या रहता है क्या नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर एड्स द हेडर, ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर ऐड करता है पैकेट में, दैट कंटेन द एड्रेस नोन एज सर्विस पॉइंट एड्रेस और द पोर्ट एड्रेस। अब हेडर में क्या मेंटेन हो जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो हेडर मेंटेन करता है उसमें जो हेडर में क्या चीज स्टोर्ड होता है, हमारा सर्विस पॉइंट एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। क्लियर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की कि ट्रांसमिट करे डेटा को वन कंप्यूटर टू अनदर, और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रांसपोर्ट द मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस। देखा ना कि प्रोसेस से एक दूसरे से प्रोसेस टू प्रोसेस भी कम्युनिकेट होता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग में, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसपोर्ट लेयर की है कि वो करेक्ट प्रोसेस के पास ही मैसेज ट्रांसमिट हो, ओके। ये हो गई सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग की। नेक्स्ट जो है काम हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, वो सेगमेंटेशन का है और रीअसेंबलिंग का है। अब देखो जब कभी भी डेटा ट्रांसफर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो हमने अभी देखा कि मल्टीपल रूट से जाते हैं सेगमेंट में, लेकिन जब वो रिसीविंग एंड पे पहुंचता है तो उसे रीऑर्डर किया जाता है करेक्ट सीक्वेंस में। तो अब क्या कह रहा है कि यही सीक्वेंस नंबर, व्हेन द ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव द मैसेज फ्रॉम द अपर लेयर, हमने देखा कि अपर लेयर से आता है, उसको स्मॉल यूनिट में बांटा जाता है जिसको कि सेगमेंट्स कहते हैं, और ईच सेगमेंट इज असाइंड विद अ सीक्वेंस नंबर, और उसमें सीक्वेंस नंबर असाइन कर दिया जाता है। तो ये सेगमेंटेशन और रीअसेंबली का काम है, और सीक्वेंस नंबर रहता है तब तो जो रिसीविंग एंड पे पहुंचने से पहले फिर उनको रीऑर्डर किया जाता है। अभी हमने देखा था ना ऊपर यहाँ पे कि सॉरी यहाँ पे हमने रीऑर्डर होता है, यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में रिसीविंग एंड पे हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे भी कह रहे हैं
कि उनको रीऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा ना, तो वो मेंटेन क्या हो जाता है, सीक्वेंस नंबर मेंटेन किया जाता है, तो इसे सेगमेंटेशन या रीअसेंबली कहते हैं। करेक्ट है। एक बार फिर से पढ़ते, कंफ्यूजन ना हो। क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कभी भी पैकेट रिसीव होता है अपर लेयर से तो उसको सेगमेंट में बंटता है वो, और हर एक सेगमेंट को सीक्वेंस नंबर मेंटेन किया जाता है ताकि जब रिसीविंग एंड पे पहुंचे तो हम उसको रीऑर्डर करनी आसान हो जाए। क्लियर है, ये हो जाता है व्हेन द मैसेज। हाँ, ये चीज हमने बता दिया। अब नेक्स्ट है कनेक्शन कंट्रोल। ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करता है टू सर्विसेज, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज। आप देखो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने टीसीपी और यूडीपी देखा है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है, एक कनेक्शन लेस सर्विस होता है। अब कनेक्शन लेस सर्विस ट्रीट्स ईच सेगमेंट एज एन इंडिविजुअल। कनेक्शन लेस में हो जाता है कि हर एक सेगमेंट जो होता है वो एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट होता है, इंडिविजुअल पैकेट की तरह। दे ऑल ट्रैवल इन अलग अलग रूट में जाते हैं। और कनेक्शन ओरिएंटेड में सर्विस मेक अ कनेक्शन विद द ट्रांसपोर्ट लेयर द डेस्टिनेशन मशीन। अब कनेक्शन लेस में, कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है कि कनेक्शन किसके साथ है, डेस्टिनेशन मशीन के। अगर और जब कभी भी बिफोर डिलीवर करने से पहले कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या आती है, ऑल ट्रैवल पैकेट इन द। देखो सिंपली मैं बताती हूँ कनेक्शन रूटिंग कंट्रोल में क्या है। अगर कनेक्शन लेस ओरिएंटेशन है तो जितने भी सेगमेंट्स होंगे वो अलग अलग रूट फॉलो करेंगे, और अगर कनेक्शन ओरिएंटेड है तो सारे सिंगल रूट को फॉलो करेंगे। बस ये ही समझने वाली बात है, ठीक है, ये काम। नेक्स्ट क्या है, फ्लो कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट लेयर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल बट इज परफॉर्म्ड एंड टू एंड रेदर देन अ सिंगल लिंक। ओके, एंड टू एंड। एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल, ये दीज आर टू कीवर्ड्स। कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल कीवर्ड मिल गया हमें। एरर कंट्रोल इज आल्सो दी ट्रांसपोर्ट लेयर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर कंट्रोल परफॉर्म्ड एंड टू एंड रेदर देन अक्रॉस सिंगल लाइन। सेंडर ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर द मैसेज रीच एट द डेस्टिनेशन विदाउट एनी एरर। ये हो गया एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। दीज आर टू कीवर्ड्स जो कि ध्यान रखने वाली बात है जब कभी भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप ट्रांसपोर्ट लेयर क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा कि क्या क्या उसकी फंक्शन है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीसीपी और यूडीपी क्या है, ये भी क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेशन लेयर। अब सेशन लेयर क्या है, सेशन लेयर है थर्ड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। लेयर थर्ड इज ओएसआई मॉडल का कौन सा है, सेशन लेयर। अब सेशन लेयर क्या है, एस्टैब्लिश करता है, मेंटेन करता है और सिंक्रोनाइज करता है। दीज आर कीवर्ड्स, इंटरेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ये तीन काम होते हैं सेशन लेयर के। फंक्शन क्या क्या है, डायलॉग कंट्रोल। अब डायलॉग कंट्रोल क्या होता है वो देखते हैं। सेशन लेयर एक्ट एज अ डायलॉग कंट्रोलर दैट क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन टू प्रोसेसेस, और इवन वी कैन से दैट अलाउज द कम्युनिकेशन। सीधे सीधी बात है कि कम्युनिकेशन जो है वो डिसाइड करता है हमारा सेशन लेयर, और किस वे में होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा या फिर सिंप्लेक्स होगा, ये डिसाइड करने का काम सेशन लेयर करता है। ठीक है, ये डायलॉग कंट्रोल करता है। सिंक्रोनाइजेशन, सेशन लेयर करता है, कुछ चेक पॉइंट्स बना देता है। जब कभी भी डेटा किस सीक्वेंस में जा रहा है इसको ट्रांसमिट करने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स बना देता है, और अगर कुछ भी एरर आता है ट्रांसमिशन करते टाइम तो ट्रांसमिशन विल प्लेस अगेन फ्रॉम द चेक पॉइंट्स, और उसी पॉइंट से जहां पे चेक पॉइंट्स में एरर आया ना उसी पॉइंट से फिर से ट्रांसमिशन होगा। इसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकवरी। ठीक है, दीज आर द टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेशन लेयर। सेशन लेयर के लिए मैं आपको कीवर्ड बता देती हूँ। चेक पॉइंट्स मिल जाएगा तो आपको ये कीवर्ड होगा कि कौन सा ऐसा लेयर है, और उसके बाद फिर ना सेशन अगर मतलब कितनी देर कम्युनिकेट करेगा, इस बात का ध्यान भी हमारा सेशन लेयर रखता है। नेक्स्ट जो लेयर हम पढ़ेंगे वो है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज मेनली कंसर्न विद द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। दीज आर कीवर्ड्स फॉर प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में कहाँ बात हो रही होगी, जहां कहीं भी सिंटैक्स, इंक्रिप्शन, सिमेंटिक, इन चीजों, ये सारे कीवर्ड्स मिले ना तो समझ जाओ भाई बात हो रही है प्रेजेंटेशन लेयर की। इट एक्ट्स एज अ डेटा ट्रांसलेटर फॉर अ नेटवर्क। ट्रांसलेटर की तरह काम करता है कि हाँ भाई, क्योंकि प्रेजेंट करने की बात हो रही है कि यूजर को किस लैंग्वेज में समझ में आएगी वो चीजें। ये सारी चीजें जो ऊपर के 4 लेयर होते हैं ना वो बिल्कुल ही होस्ट की नेटवर्क की होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो डायरेक्टली एंड यूजर से इंटरेक्ट करता है, तो उसको प्रेजेंट कैसे करना है डेटा में, ये सब अब काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर में और एप्लीकेशन लेयर में। तो प्रेजेंटेशन लेयर में समझने को फाइंड आउट करने के लिए कीवर्ड्स क्या मिल गया हमें, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। दिस पार्ट इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम that converts the data from one presentation format to another. मैंने बताया this presentation layer is also known as the syntax layer. Clear है? फंक्शन क्या क्या है,
ये वही सब होगा, इंक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और सिंपल चीजें। बस मैं रीड कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। द प्रोसेस इन 2 सेगमेंट एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग, नंबर एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या है, यूजर को जो चीजें समझ में आए उस फॉर्मेट में डेटा एक्सचेंज होता है। डिफरेंट कंप्यूटर इज डिफरेंट इनकोडिंग मेथड। द प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल्स द इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट इनकोडिंग मेथड। अब जो इनकोडिंग मेथड यूज हो रहा है दो सिस्टम के बीच में वो सेम हो, कंफ्यूजन कुछ नहीं हो, इस चीज का ध्यान हमारा प्रेजेंटेशन लेयर होता है। ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। सेंडर, it converts the data from the sender dependent format into a common format and changes the common format into receiver। वही बात है, ट्रांसलेट कर रहा है कि भाई हाँ अगर कोई चाइनीज बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तो हिंदी को चाइनीज कन्वर्ट करेगा, चाइनीज को हिंदी करेगा, ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ट्रांसलेटर का क्या काम होता है, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसलेशन का काम। इंक्रिप्शन, अब इंक्रिप्शन किस लिए करते हैं हम, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। इंक्रिप्शन दिख जाए तो समझ जाओ कि भाई प्रेजेंटेशन लेयर की बात हो रही है। इंक्रिप्शन प्रोसेस कन्वर्ट करता है प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। डेटा कंप्रेस करता है। अब कंप्रेशन क्या होता है कि हमारा ज़्यादा स्पेस नहीं, नंबर ऑफ बिट्स कम यूज हो, इसके लिए कंप्रेशन यूज हो गया। रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। जैसे मान लो ऑडियो में जा रहा है, वीडियो में जा रहा है, तो कंप्रेस्ड फॉर्मेट में हो, बिट्स कम यूज हो, तो उसके लिए भी इस रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर सर्व्स एज द विंडो फॉर यूजर्स एंड एप्लीकेशन। जहां कहीं भी अब डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है यूजर इंटरैक्ट कर रहा है, तो वहां पे यूजर वर्ड दिख जाए ना, इंटरैक्शन दिख जाए, तो समझ जाना एप्लीकेशन लेयर की बात हो रही है। प्रोसेस टू एक्सेस नेटवर्क सर्विसेज, इट हैंडल्स इश्यूज सच एज नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स एलोकेशन एंड एक्सेट्रा। नॉट इज नॉट एन एप्लीकेशन, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, बट इट परफॉर्म्स एप्लीकेशन लेयर फंक्शन की तरह। दिस लेयर प्रोवाइड्स द नेटवर्क सर्विसेज टू एंड यूजर को ही ये सर्विसेज पॉइंट पे प्रोवाइड करता है। कौन, हमारा एप्लीकेशन लेयर। फंक्शन देखते हैं। अब देखो फंक्शन में समझ में आ जाएगा क्लियर कि FTAM, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, डायरेक्टली एंड यूजर से इंटरैक्ट करते हैं, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एप्लीकेशन लेयर की। मेल सर्विसेज, ये किसकी, ये इसमें क्या होता है, इंटरैक्ट करता है एंड यूजर डायरेक्टली, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एप्लीकेशन लेयर की। नेक्स्ट, डायरेक्टरी सर्विसेज, एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सोर्स ताकि ग्लोबल इंफॉर्मेशन वेरियस ऑब्जेक्ट पे मिल सके, तो इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया, हमारा एप्लीकेशन लेयर। तो सारे लेयर हमने आज कंप्लीट कर लिए। कल के 3 लेयर, डेटा, फिजिकल डेटा और नेटवर्क लेयर, अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, और उसके बाद फिर यहाँ से फर्दर ऊपर के 4 लेयर देख लेना आप। तो अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है किसी भी लेयर के बारे में, इफ़ यू वांट कि कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ भी, और तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जितने भी एस्पिरेंट हैं आपके नोन में उनको आप शेयर जरूर करना, ताकि सब अच्छे से प्रिपेयर कर सके एग्जामिनेशन के लिए। सो प्लीज़, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो ऑल द बेस्ट for the examination and keep learning. Thank you so much for watching.